मैं शुक्रिया भगवान का करता हूँ कि जब ये हादसा हुआ उस समय यहाँ पर स्कूल में बच्चे थे ही नहीं। लेकिन आपको पता है थोड़ा सा समय लग जाता है। समय लग जाएगा, कोई हादसा होगा उसका जिम्मेवार कौन होगा? मैं कह तो रहा हूँ हादसा तो ये बात आपकी ठीक है क्योंकि बच्चे अपने ही है। हादसा तो होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप क्या आंखें खोलते हैं? देखिए किस प्रकार बच्चे बैठे हैं, तो बैठेंगे बच्चे ऐसे है। मैं ये कह रहा हूँ आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास विकल्प नहीं है। जो भी काम 1 मिनट के अंदर नहीं होता उसमें समय भी लगता है। वो बिल्डिंग भी देखनी पड़ेगी, वहाँ पर सामान भी लेके जाना पड़ेगा। आज इतना सामान देखो, पूरा कमरा भरा हुआ है। इस समय जो हालत है बिल्डिंग की पूरी तरह से खस्ता हालत हो चुकी है। बच्चे कितने बैठे हैं? मैं कह रहा हूँ बच्चे बैठे हैं, लेकिन वो दूसरे कमरे में स्टडी हो ही नहीं रही, तो फिर बच्चे तो यहाँ शिफ्ट करने पड़ेंगे। आप समझे? बाहर बैठे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बैठे हैं, लेकिन 1 2 3 दिन का समय तो लगेगा। ललित जी, आप ये मानते हो? 3 दिन तो हो गए। हाँ, लेकिन आज कल के अंदर हम इसको सरकार कहाँ है? नहीं, सरकार गंभीर है पूरी तरह से। विधायक के संज्ञान में है, प्रशासन के संज्ञान में है। और मैं चाहे रातों रात कुछ भी कर सकती है, प्रबंध कर सकती है। हमारी बनती है मंडल के अध्यक्ष हो, बीजेपी के नेता हो। मैं कहता हूँ बिल्कुल जिम्मेवार है, हम गंभीर भी हैं। ये नहीं, कमरे देखो ऐसे छोटे छोटे कमरे हैं, उसमें 50-50 60-60 बच्चे ऐसे भेड़ बकरियों की तरह बैठे हैं। कम से कम सरकार ने सुध लेनी चाहिए। एक ये छत गिर गई, ये छत गिरी है जो यहाँ, तो एक बच्चे का क्या, इंसान के बड़े आदमी के भी सर में लग जाए तो मर जाए। ये छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी दाव पे लगा रखी है। जिनकी खतरे में है बच्चों की 101% जिंदगी खतरे में है। सरकार एसी में और बच्चे धूप में। ये खबर आ रही है हांसी से। आपको बता दें कि मोची मोहल्ले के सरकारी प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग डैमेज हो चुकी है। आधे बच्चों को भीड़ में बिठाया जा रहा है, बाकी आधे बच्चों को गर्मी और धूप में बिठाया जा रहा है। 3 दिन पूर्व बिल्डिंग के लेंटर का एक हिस्सा गिर गया था। उसके उपरांत भी बच्चों को किसी भी और जगह शिफ्ट नहीं किया गया। छोटे छोटे बच्चे अपनी जान हथेली पर रख कर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि मौके पर पहुंचे बीजेपी और कांग्रेस के नेता ने क्या कहा, देखिए पूरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम खड़े हैं मोची मोहल्ले में। आपको बता दें कि जीपीएस मोची मोहल्ले में स्कूल है, ये जो गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। और यहाँ आपको बता दें कि सैकड़ों बच्चों की ज़िंदगी खतरे में है। और खतरे में क्या है, आपको बता दें कि पूरी बिल्डिंग जर्जर हालत में हो चुकी है। और पहले भी आपको एक वीडियो दिखाई थी कि जो लेंटर था, लेंटर का कुछ हिस्सा नीचे गिरा था। और उसके बाद भी प्रशासन ने इस यानी कि ये बच्चे जो इस बिल्डिंग को, बच्चे को यहाँ से शिफ्ट नहीं किया गया। बच्चों को अभी भी दिखा सकते हैं आपको किस हालात में है। और बिल्डिंग यानी कि बच्चों को बाहर निकाल दिया गया, लेकिन ये कमरे में दिखा रहे हैं किस प्रकार बच्चे पढ़ रहे हैं। सरकार और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था। पूरी बिल्डिंग में ध्वस्त हो चुकी है, पूरी बिल्डिंग की खतरे में है। और बीजेपी के नेता जो मंडल के अध्यक्ष है अशोक ढालिया भी मौके पहुंचे हुए हैं। और फिलहाल आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, खाली करवा लिए गए, दिखा रहे हैं आपको तस्वीर। पूरे कमरे खाली करवा लिए गए हैं। और इतनी गर्मी के अंदर बच्चे किस प्रकार पढ़ रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। और ये वो कमरा पहले भी आपको दिखाया था कि जो लेंटर गिरा था, एक बहुत बड़ा हादसा तो टला था। उसके बाद ये कमरे से बच्चों को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन इनकी व्यवस्था नहीं की गई है, किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट नहीं किया गया है। और इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की जान कहीं ना कहीं खतरे में है। इसके लिए आखिर जिम्मेवार कौन होगा, प्रशासन या सरकार, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समय इन बच्चों को शिफ्ट करने की बात लगातार प्रशासन की ओर से की जा रही थी। लगातार अधिकारी कह रहे थे कि हम इसको शिफ्ट कर देंगे 1 2 दिन में, लेकिन 3 से 4 दिन हो गए, अभी तक कोई शिफ्ट नहीं किया गया। और बच्चे किस कदर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं। पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के जो कि गर्मी पड़ रही है इस में, और गर्मी की हालत में बच्चे को बाहर बैठना पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं खामियां सरकार और प्रशासन की नजर आ रही है। और ढालिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ढालिया साहब नमस्कार। हाँ जी नमस्कार ललित जी। ढालिया साहब, क्या लग रहा है, आप मंडल के अध्यक्ष हो, बीजेपी की सरकार है और सैकड़ों बच्चों का भविष्य खतरे में है, जान खतरे में है। ऐसे है जी, मैं शुक्रिया भगवान का करता हूँ कि
जब ये हादसा हुआ उस समय यहाँ पर स्कूल में बच्चे थे ही नहीं। ये हम सब के लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये सब बच्चे तो अपने ही हैं। तो दूसरी बात रही इस स्कूल को कहीं ना कहीं शिफ्ट कराने की। वैसे तो पिछली हमने इनके जो एस्टीमेट के कागज़ यहाँ पर, क्योंकि ये बिल्डिंग हमारी छोटी पड़ती थी, मैं समय समय पर इस स्कूल में आता रहता हूँ, क्योंकि मेरे वार्ड में ही, मेरे मोहल्ले में ये स्कूल है। ढालिया जी, समय समय पर आते रहे हो आपने बिल्डिंग की हालत नहीं देखी? बिल्कुल, इसके एस्टीमेट भी गए थे, ताऊ जी भी साथ हैं। हमने अपना बीओ वीरेंद्र एलावादी से विजी से भी बात करी थी, और उन्होंने इसके जो भी कागज़ कंप्लीट इसका पूरा बनाने का सिस्टम उन्होंने भेजा हुआ है। लेकिन आपको पता है थोड़ा सा समय लग जाता है। समय लग जाएगा, कोई हादसा होगा उसका जिम्मेवार कौन होगा? मैं कह तो रहा हूँ, हादसा तो ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि बच्चे अपने ही हैं। हादसा तो होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन फिर भी हम जल्द से जल्द, अभी विधायक जी से मेरी कल भी बात हुई थी, वो आज रात को चंडीगढ़ से आ जाएंगे, और डीसी साहब से भी मेरी बात हुई है, एसडीएम साहब से भी मेरी बात हुई है। बहुत जल्द हम इस स्कूल को, नगर परिषद ने भी हाँ भरी है, जो बरसी गेट के बाहर उनकी मार्केट है, उनके ऊपर जो 4 कमरे हैं, वो कमरे आज हम अभी थोड़ी देर के पश्चात ईओ साहब हिसार से आने वाले हैं, रोहिला जी, और वो उन कमरे को दिखाने के लिए वहाँ जाएंगे। अगर वहाँ पर हमारे को कमरे पर्याप्त मिल जाते हैं, और जितना हमारा ये स्टाफ है टीचिंग, वो अगर उसको पसंद कर लेता है, तो ये शिफ्ट वहाँ भी हो सकता है। नहीं, हमारे पास एक बहुत अच्छा विकल्प है कि पीछे जो हरिराम गीगल देवी हॉस्पिटल है, उसके पास में एक स्कूल चलता था, रिनोल्ड किड्स, वो बिल्डिंग पूरी की पूरी खाली है। माननीय विधायक जी आज आएंगे, और वो वहाँ के जो भी उनकी वैश्य सभा का वो बिल्डिंग है, उनके प्रधान से बात करके वो निश्चित तौर पर ये हम जल्द से जल्द दिलवाने का काम करेंगे। हम अपनी ओर से पूरी तरह से प्रयास और गंभीर हैं। ढालिया जी, आओ एक बार, आप क्या आंखें खोलते हैं, देखिए किस प्रकार बच्चे बैठे हैं, देख लो, तो बैठेंगे बच्चे ऐसे है। मैं ये कह रहा हूँ, आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास विकल्प नहीं है। जो क्लब के रूप में कोई ना कोई दुकान किराया ले सकते, मकान किराया ले सकते। ललित जी, कोई भी 2-4 दिन की व्यवस्था नहीं होती, कोई भी काम 1 मिनट के अंदर नहीं होता, उसमें समय भी लगता है। वो बिल्डिंग भी देखनी पड़ेगी, वहाँ पर सामान भी लेके जाना पड़ेगा। आज इतना सामान देखो, पूरा कमरा भरा हुआ है। इस समय जो हालत है बिल्डिंग की, पूरी तरह से खस्ता हालत हो चुकी है। बच्चे कितने के बैठे हैं? मैं कह रहा हूँ बच्चे बैठे हैं, लेकिन वो दूसरे कमरे में स्टडी हो ही नहीं रही, तो फिर बच्चे तो यहाँ शिफ्ट करने पड़ेंगे। आप समझे? बाहर बैठे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बैठे हैं, लेकिन 1-2-3 दिन का समय तो लगेगा। ललित जी, आप ये मानते हो? 3 दिन तो हो गए। हाँ, लेकिन आज कल के अंदर हम इसको, सरकार कहाँ है? नहीं, सरकार गंभीर है पूरी तरह से, विधायक के संज्ञान में है, प्रशासन के संज्ञान में है, और मैं चाहे रातों रात कुछ भी कर सकती है, प्रबंध कर सकती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस स्कूल को हम 1-2 दिन के अंदर, ये मानो आज जैसे बुधवार हो गया, इसी सप्ताह के अंदर हम कहीं ना कहीं कोई अच्छी जगह उपलब्ध करवाकर, और इन सभी जो हमारे बच्चे हैं, हमारा जो स्टाफ है, ये वहाँ पर बहुत अच्छा आपकी जिम्मेवारी बनती है, मंडल के अध्यक्ष हो, बीजेपी के नेता हो। मैं कहता हूँ बिल्कुल जिम्मेवार है, हम गंभीर भी हैं, ये नहीं है आपके इलाके में है। बिल्कुल हम 100% गंभीर हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, और हमारी पार्टी गंभीर है। चाहे हमें हमारे शिक्षा मंत्री जी से क्यों ना बात करनी पड़े, लेकिन अभी प्रशासन हमारे साथ बात करोगे, उससे पहले कोई हादसा हो गया तो हमारे पास हमारे विधायक हैं, हमारा प्रशासन है, वो बिल्कुल गंभीर है। आज हम इस विषय के ऊपर जो हमारे को 2 स्थान हमने चिन्हित किए हैं, एक नगर परिषद की बिल्डिंग और एक ये जो अपना वैश्य सभा वाला, आज MLA साहब आ जाते हैं, बात करके और 1-2 दिन के अंदर इसको शिफ्ट कर देंगे। आप चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँ। ये थे अशोक ढालिया, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1 या 2 दिन में व्यवस्था करेंगे, लेकिन देखने वाली बात है कि 3 दिन से अधिक समय हो चुका है, क्योंकि बिल्डिंग पूरी ध्वस्त हो चुकी है, कुछ हिस्सा गिर भी चुका है लेंटर का, और उसके बाद बच्चों को किस प्रकार बिठाया जा रहा है, इनकी व्यवस्था किस प्रकार की है। फिलहाल ये देख सकते हैं कि एक पर एक बच्चा चढ़ कर बैठा है, और इतनी गर्मी के मौसम में, और काफ़ी संख्या में बच्चे बाहर की तरफ बैठे हैं इस गर्मी में, लेकिन व्यवस्था अभी तक कुछ नहीं की गई है। ढाल के 2-5 छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार पढ़ाई कर रहे हैं, और उनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं खतरे में नज़र आ रही है, और सरकार प्रशासन फिलहाल कोई सूद नहीं ले रहा। 0- हम लगातार आपको अपडेट दे रहे, 0- सरकार और प्रशासन को इस मामले में कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। जब यो बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा था लेंटर का, उसी दौरान कोई ना कोई ठोस कदम उठाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। हरियाणा पोल न्यूज़ के लिए ललित भारद्वाज की खास रिपोर्ट।
हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पिछड़े वर्ग आयोग के हरियाणा सरकार में मेंबर रह चुके तेलूराम जंगड़ा, वो भी मौके पहुंचे हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जंगड़ा साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जंगड़ा साहब किस तरह आए आप यहाँ? आज इस स्कूल का हाल देखने आए थे। यहाँ हमारे परिवार के, हमारे समाज के बच्चे जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं, कमरे देखो ऐसे छोटे छोटे कमरे हैं, उसमें 50-50 60-60 बच्चे ऐसे भेड़ बकरियों की तरह बैठे हैं। कम से कम सरकार ने सुध लेनी चाहिए। एक ये छत गिर गई, ये छत गिरी है जो, यहाँ तो एक बच्चे का क्या, इंसान के बड़े आदमी के भी सर में लग जाए तो मर जाए। ये छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगी दाव पे लगा रखी है और सरकार ये कहती है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। छोटी छोटी बेटियाँ यहाँ पढ़ती हैं, उनका कोई वो नहीं है, उनकी जिंदगी के साथ जिंदगी खतरे में है बच्चों की। 101% जिंदगी खतरे में है और जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन बच्चों के अभिभावक जो माँ बाप है वो भी डरते हैं ना, बच्चों को भेजने से कतराने लग जाएंगे थोड़े दिन के बाद। आप ये हाल देखो, ये देखो, ये पत्थर ये नीचे पड़े, बुरा हाल। शर्म आनी चाहिए सरकार को, डूब मरना चाहिए। जंगड़ा साहब 3 से 4 दिन हो चुके हैं, कोई अभी सूद नहीं लगी है। देखिए, जो सरकार है स्कूलों को बंद करने पर तुली हुई है। एक जगह जहाँ चालू है, जहाँ ये करते हैं, तो ये बच्चे, आप ये हाल देख लो, छत गिरी पड़ी है। स्कूल बनाने की बजाय इनकी तरफ कम से कम रिपेयरिंग ही करवा दें। ये तो बच्चे, ये तो खुदा न खास्ता किस टाइम पढ़े हैं, क्या पता क्लासेस लग रही थी ना लग रही। ये ब्लैक बोर्ड बना हुआ है, यहाँ से यहाँ बच्चे बैठते हैं, यहाँ इंचार्ज बैठते हैं इस साइड में। इंचार्ज का भी कमरे में गिरे हुए हैं, वो भी तो इंसान है। लेकिन सरकार ने सूद लेनी चाहिए और सरकार सूद नहीं लेगी तो हम इसको आना बंद करके, इन बच्चों की पढ़ाई खराब होनी है और कुछ नहीं है। सरकार तो वैसे ही पढ़ाई बंद करने पर तुली हुई है, लेकिन मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि तुरंत सूद ली जाए। और यहाँ के जो विधायक हैं, बीओ को उसी दिन दे दिया, आया नहीं कोई? सर आए थे। अच्छा, और फिर उसके बाद वो सरकार को कोई वो नहीं दिया है? हरियाणा सर से भी मिले हैं। अच्छा, एसडीएम सर से भी मिले हैं, तो उन्होंने मतलब ये कहा था कि पीसीएसडी स्कूल में करवा देते हैं व्यवस्था बच्चों की। हाँ जी, तो 2 रूम्स के लिए बोला था उन्होंने। हम कल 2 रूम में तो बच्चे आएंगे नहीं। एक बार हम ये सोच रहे थे जैसे भी हो, थोड़े बच्चों को जैसे भी हो अंदर बैठने के लिए छत तो मिले बच्चों को, समझे नहीं भी जब तक परमानेंट ना हो हमारी। तो एक बार हमने भी यही सोचा था चल 2 तो दिलवाएं, लेकिन हम जैसे प्रिंसिपल से मिले तो कल तो उन्होंने यस कर दिया था। रूम्स भी दिखाए हैं हमारे को कि आप बिठा सकते हो यहाँ पे बच्चों को ले जाना। लेकिन शाम के टाइम फिर प्रिंसिपल मैडम का फोन आ गया था, उन्होंने कहा कि हमारी मैनेजमेंट ने मना कर दिया, मैडम मैं कुछ नहीं कर सकती इस मामले में। बिल्कुल, तो ये तो सरकार को दोबारा इस बारे में सोचना पड़ेगा न बच्चों की पढ़ाई। हमने आज सुबह फिर बीओ सर को भी बता दिया है कि उन्होंने मना कर दिया है, और एमसी को भी बुलाया था भी कोई व्यवस्था करें इस बारे में। तो एमसी कह रहे थे कि मैं अभी कमेटी में जाऊंगा, चेयरमैन से मिलूंगा। एमसी का तो क्या कर सकते हैं, सरकार करेगी। एमसी का तो हाथ में कुछ नहीं तो ये है जी बस। ये तो एक बड़े बच्चे का आदमी कौन बच्चा है?